हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5.2। तो ध्यान से सीखोगे, ऐसे फील होगा जैसे हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 7th चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो इसमें एक ये काटवी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई है, एक एंगल है 110 डिग्री। तो हमने एक्स पता करना है। तो क्या करेंगे हम एक्स पता करने के लिए, इसके बिल्कुल साथ वाला जो लाइन के ऊपर ही एंगल दो बन रहे हैं, एंगल नंबर 1 मैं इसको बोल देता हूं। पहले ये पता कर लेते हैं एंगल नंबर 1। तो आप देख रहे हो कि जैसे डी बन रही है ये, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल्स इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स इसको हम बोलते हैं, जिसको रेखिक जोड़ा कोण भी बोलते हैं हिंदी में। तो इन दोनों का जोड़ हो गया 180। तो 180 में से अगर 110 निकाल देंगे तो 70 डिग्री आ गया, ये एंगल नंबर 1। तो एंगल नंबर 1 पता चल गया। ये इस लाइन के ऊपर वाला एंगल है, एंगल नंबर 1। इस ट्रांसवर्सल लाइन में काटवी रेखा के इस साइड वाला। तो नीचे वाली लाइन के ऊपर वाला ये भी इस साइड है एक्स। ये दोनों एक ही साइड वाले एंगल है, एंगल नंबर 1 और एंगल एक्स दोनों एक ही हैं। तो इसको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को संगत कोण भी बोल देते हैं। तो हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों इक्वल होते हैं। तो x इज इक्वल टू एंगल नंबर 1 आ गया, तो ये 70 डिग्री आ गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसका कारण है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऊपर वाले का कारण था लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। तो आंसर आ गया x का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये 125 डिग्री एंगल एक दिया हुआ है, बाकी सारे अननोन एंगल्स हमने पता करने हैं। इसमें P और Q लाइन आपस में समानांतर दी है, पैरेलल दी है। तो समानांतर लाइन में एक काटवी रेखा जा रही हो, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही हो, तो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक, सारे गुण हमने एंगल्स के रूप में ध्यान से सीखने हैं, समझने हैं। तो ये 125 डिग्री और ये E, ये देखो दोनों सेम, जैसे कि पहले इसमें देखा था डी बन रही थी। तो E वाला एंगल, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल E पहले पता चल जाएगा। 180 में से 125 125 माइनस करना है। इसका कारण लीनियर पेयर एंगल्स, यानी कि रेखिक जोड़ा कोण। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ये E वाला एंगल पता चल गया हमें 55 डिग्री। और E और A दोनों एक ही साइड वाले कोण हैं, जैसे कि इसमें एक और X था, एक ही साइड वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। तो इट मीन हमें A पता चल गया। A और E दोनों इक्वल है, तो 55 डिग्री। इसका कारण साथ में लिख देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऊपर वाले का क्या कारण था, लीनियर पेयर एंगल्स। तो A हमें पता चल गया। तो A और ये C, A और C ये वाले एंगल, ये दो लाइनें काट रही हैं आपस में। ये बिल्कुल आमने सामने एंगल्स हैं। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं लंबवत विपरीत कोण। लंबवत विपरीत कोण। तो ये A और C इक्वल आ गए, 55 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया। इसके बाद ये देखो E हमने पता कर लिया, A पता कर लिया, C पता कर लिया, ये हो गया। इसके बाद ये जो लाइन है, इसके नीचे वाला F है और ये लाइन इसके नीचे C है। एक ही साइड में देखने, एक ही साइड में। ये दोनों आपस में इक्वल है, ऊपर ऊपर वाले भी इक्वल, नीचे नीचे वाले भी इक्वल। तो इसका मतलब F और C
जो एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण बराबर। तो एफ और सी बराबर, इसका मतलब सी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कितना आ गया हमें हमारे पास, ये सी वाला 55 डिग्री था, ये हो गया 55 डिग्री। एंगल सी, एंगल लिख देते हैं सबके साथ, एंगल एंगल एंगल, ये हो सकता है। ठीक है जी, तो सी और एफ ये भी पता चल गया। इसके बाद हमारी आगे टर्म ये डी और बी की, ये हमारे पास अभी रहते हैं। अगर डी और ए जैसे 125 और ई पता किया था, तो ऐसे ये है डी और ए, ऐसे भी पता कर सकते हैं हम। अगर ये ऊपर वाला कोण 125 डिग्री है, तो इसके ऊपर वाला कोण भी तो बराबर ही होगा डी, तो ये भी 125 डिग्री है। तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री, ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसके बाद रह गया हमारे पास बी, ये डी और बी आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो क्रॉस होने वाले एंगल को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, यानी कि लंबवत विपरीत कोण। तो इसका मतलब ये हुआ बी इक्वल टू डी इक्वल टू कितने डिग्री आया था, 125 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंगल्स को, ताकि आपको अच्छे समय लग जाए। तो ये है ऊपर वाला कोण लाइन के, ये भी है ऊपर वाला कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों आपस में बराबर, जिसको बोलते हैं संगत कोण, दोनों बराबर। और ये डी बन रही है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, रेखिक जोड़ा कोण। इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। और ई और एफ आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इसको बोलते हैं लंबवत विपरीत कोण। ई और ए दोनों ऊपर ऊपर है, तो इसका मतलब ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एफ और सी नीचे नीचे वाले, ये भी आपस में बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये वाला एंगल अगर दिया होता, मान लीजिए या पता करना होता, ये किसके इक्वल था, ये बी वाले के इक्वल, ये नीचे वाला, ये भी नीचे वाला, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर, आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 का एंगल्स के बारे में, जो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल लाइन जाती है एक, उसके अंदर जो कोण बनते हैं, वो ध्यान से इसको समझो, सीखो। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप रिवीजन करोगे अच्छे समय लग जाएगा। थैंक यू।